आई फ्लू इस फ्लू ये वायरल है। एडिनो वायरस एक वायरस है जो सबसे कॉमनली लिंक्ड होता है इसके साथ। कई लोगों का पहले गला खराब होता है, बाद में फ्लू आ जाता है। कईयों को फ्लू के बाद गले में खराश होती है। जैसे कोरोना वायरस था जिसके 10 से 12 दिन थे, एडिनो वायरस के भी वही सब कुछ है। इसके परहेज भी सेम है। ये देखने से नहीं होता। ये एरोसोल, टच, सिक्रीशन सबसे ज़्यादा कि आप उस हैंकी से पोंछ रहे हो, उसी से दूसरी आंख टच कर रहे हो और फिर आप जिस पिलो कवर पे सो रहे हो वही पिलो कोई और यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों से ही ज़्यादा फैलता है। आई फ्लू में एक कहावत है कि दवाई देंगे तो 7 दिन लगेंगे, नहीं तो हफ्ता लगेगा। तो इसने अपने टाइम से ही ठीक होना है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का आना भी जिसे कहा जाता है। मॉनसून में ये बरसात के मौसम में ये बीमारी बहुत फैलती है, फैली भी हुई है और ख़ासकर बाढ़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैला हुआ है। सो कैसे आई फ्लू से बच सकते हैं और आई फ्लू हो जाए तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर आदित्य शर्मा हमारे साथ है, वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी। सो आई फ्लू मॉनसून में बहुत फैला हुआ है और अब जिन एरियाज में फ्लड बाढ़ आई है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बताइए, आई फ्लू यानी आंखें आना, कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई भी जिसे कहते हैं, है क्या? ये एक वायरल प्रॉब्लम है और जो आप कह रहे हैं कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में आया हुआ है, ये सिर्फ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में ही नहीं है, ये सब जगह फैला हुआ है। इस वक्त तो इट्स लाइक नेशनल एपिडेमिक की तरह हो गया है, बिकॉज आवर कलीग्स बता रहे हैं हमारे कि साउथ में भी और इवन वेस्टर्न स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। तो बेसिकली आई फ्लू इस फ्लू ये वायरल है। एडिनो वायरस एक वायरस है जो सबसे कॉमनली लिंक्ड होता है इसके साथ। इसके अंदर क्या होता है, आपका गला भी खराब होता है। कई लोगों का पहले गला खराब होता है, बाद में फ्लू आ जाता है। कईयों को फ्लू के बाद गले में खराश होती है और सेपरेटली भी हो जाता है। तो अगर आप किसी इंसान को मिल रहे हैं जिसे खांसी है पर आंखें नॉर्मल हैं और आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो समझिए कि द रिलेशन इज सेम। मतलब आप आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। आ रहे हैं। और ये मत समझिए कि आज किसी को मिले हैं और 3 घंटे बाद आपकी आंखें लाल हो गई तो वो इंसान है, ऐसा नहीं है। हर एक वायरस की तरह इसे समझिए कि बिल्कुल ये कोविड की तरह है। जैसे कोरोना वायरस था जिसके 10 से 12 दिन थे, एडिनो वायरस के भी वही सब कुछ है। इसके परहेज भी सेम है। तो होता क्या है, जब वायरस बॉडी में एंटर करता है तो 3 से 4 दिन, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इम्यूनिटी, किसी के 2 दिन, किसी के 4 दिन में वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो मे बी अगर आज आपको सिम्टम आ रहे हैं तो वो आपको 3-4 दिन पहले आप किसी के कांटेक्ट में आ चुके हो। और कॉन्टैक्ट्स देखने से नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी धारणा है। लोग गॉगल्स लगा के घर में भी अंधेरे में घूमते रहते हैं। ये देखने से नहीं होता। ये एरोसोल, टच, सिक्रीशन सबसे ज़्यादा कि आप उस हैंकी से पोंछ रहे हो, उसी से दूसरी आंख टच कर रहे हो और फिर आप जिस पिलो कवर पे सो रहे हो वही पिलो कोई और यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों से ही ज़्यादा फैलता है। अगर आपको आई फ्लू है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो फैल जाएगा। बट हाँ, अगर आप सेम टॉवल यूज़ कर रहे हो, आप लॉन्ड्री अलग नहीं कर रहे हो, तो देन येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि आप यू माइट स्प्रेड द आई फ्लू। दूसरी बात ये है कि आई फ्लू में एक कहावत है कि दवाई देंगे तो 7 दिन लगेंगे, नहीं तो हफ्ता लगेगा। तो इसने अपने टाइम से ही ठीक होना है। एक हफ्ता लगना ही है। हफ्ते से 10 दिन लगते हैं। हम दवाई इसलिए देते हैं कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो कम कर सकें। इसके अंदर हम यूजुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, मतलब जो वायरस को फाइट करने के लिए बॉडी में सूजन आ रही है उसको कम करते हैं, क्योंकि सूजन करके ही पेशेंट परेशान रहता है। तो वो दवाइयाँ देते हैं, बिकॉज वायरस ने उधर रहना है, उसने अपने आप डाई कर जाना है 7 to 10 डेज में, जो उसका साइकिल है। तो उस करके हम ये कहते हैं कि आप प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। प्रिकॉशन से पहले हम लक्षण पे बात करें, जिसे आप आई फ्लू कहते हैं, पर्टिकुलर उसके लक्षण क्या होते हैं? आई फ्लू का सबसे कॉमन लक्षण होता है कि आपकी आईज में रेडनेस शुरू हो जाती है। कई बार रेडनेस से पहले कई पेशेंट्स को फील होता है कि रड़क पड़ रही है उनकी आंख में, वो ब्लिंक करते हैं और उन्हें कुछ चुभता है। तो आप समझ लीजिए अगर ऐसा हो गया है तो उसी पॉइंट से लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप भी फैलाएंगे। और सेकेंड स्टेज आ जाती है कि आईज में रेडनेस आती है। थर्ड कॉमन जो अक्सर लोग जिस तरह प्रेजेंट करते हैं वो ये होता है कि शाम तक डिस्कम्फर्ट फील होता है, पर सुबह उठते हैं तो चिपकती आंखें। स्टिकीनेस ऑफ आईज एक बहुत बड़ा साइन है जो इसी सीजन में एक और चीज़ फैल रही है जिसे एलर्जी बोलते हैं, उससे डिफ्रेंशिएट करता है। एलर्जीज में खारिश ज़्यादा होगी, रड़क कम पड़ेगी, पर आई फ्लूज में खारिश भी हो सकती है, रड़क ज़्यादा रहती है कॉमन, और आंख चिपकती है। सुबह उठेंगे आंख चिप चिप करेगी। और ऐसा नहीं है कि दोनों आंखें होनी ज़रूरी हैं,
एक ही आंख को हो सकता है, एक आंख को होके ही एक पे ख़त्म भी हो सकता है। ये नहीं है कि दोनों में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस करके ये कॉमनली लक्षण रहते हैं। फिर कईयों की लिड्स में, पलकों में सूजन आने लग जाती है। जो इस बारी का स्ट्रेन है उसे हम हेमरेजिक स्ट्रेन बोलते हैं, मतलब बहुत लाल आंखें, ब्लड शॉट रेड आइज, जैसे खून के चपाट दिखने लग जाते हैं। कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होती है पर बहुत गूढ़ी। एक होती है पिंक आई जिसमें हल्की सी ललामी होती है। आजकल वाले स्ट्रेन में डेंस रेड भी दिख रही है। तो कॉमनली इसके यही सिम्टम रहते हैं। गले में खराश, 20 to 30% पेशेंट ये भी फील करते हैं कि गले में खराश साथ ही साथ हो रही है, कानों में इचिंग सी, इरिटेशन, ये सब इसी के सिम्टम्स हैं। सो अब इलाज घर पर क्या कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी है? देखिए, इसके इलाज तो घरेलू ही है मैं कहूँगा, पर डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें कवर करूँगा। पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी क्यों है। इसी टाइम में फ्लड वाटर करके, जहाँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में बरसाती मौसम होने करके एक और डिजीज़ अब बड़ी रीसेंट ईयर्स में ऊपर आने लगे, जिसे हम सुपरफिशियल माइक्रोस्पोरेडियासिस बोलते हैं। ये एक फंगल पैरासाइट की तरह होता है, ऊपर वो करता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो वायरल से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल उल्टा है मैं कहूँगा। जो चीज़ वायरल में देते हैं वो उसमें नहीं देते हैं, पर जो इसके सिम्टम हैं वो बिल्कुल वायरल जैसे सेम है। आपको वही लाल आंख होगी, आपको वही धड़क पड़ेगी, ठीक है, आपका पानी से कांटेक्ट हुआ होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उसे फ्लू मान के जो घर में किसी और सदस्य की दवाई वही अपनी भी शुरू कर देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम कैसे पता करते हैं? हमारी जो मशीन है स्लिट लैम्प, उस पे जब हम मैग्नीफिकेशन पे आंख को देखते हैं तो माइक्रोस्पोरेडियोसिस पे एक स्पेसिफिक तरह के निशान दिखते हैं जो कि वायरल में नहीं मिलते हैं। तो ये पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आ जाती है इलाज। इलाज में हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हम एक एंटीबायोटिक देते हैं कि सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो। पर ज़्यादा मैं कहूँगा घरेलू इलाज इसलिए है कि आपकी हाइजीन डिसाइड करती है कि आप कितना सीवियर वायरल लोड लेके चलोगे। अगर आपके घर में सेपरेट हर एक बंदे का कल्चर नहीं है टॉवल्स यूज़ करने का, हैंकरचीफ यूज़ करने का, बच्चों में कल्चर नहीं है कि हाथ धो के टेबल पे बैठना है, या घर में बड़े सदस्य सीधा आ रहे हैं और सोफे पे बैठ रहे हैं, जो पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बाहर से हाथ मुंह धो के आइए, वो सब चीज़ों की इस मौसम में बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है। साफ सफाई का खास ख्याल रखना बहुत है। ख्याल रखना पड़ेगा साफ सफाई का, क्योंकि लिए आप घर में घुसने से पहले आप हाथ धोइए, अपना फेस वॉश कीजिए, हो सकता है तो अपने कपड़े भी चेंज कीजिए, अपने कपड़े को लॉन्ड्री में डालिए, ठीक है। सारे घर की लॉन्ड्री डेटॉल में धुलनी चाहिए। अगर आपको हो गया तो वो अपना टाइम लेके जाएगा, पर दूसरों को आप इस तरह से रोक सकते हैं। और दूसरा ज़रूरी ये है कि कोल्ड कंप्रेस का बहुत रोल है। जितना आप ठंडे में रहेंगे, बहुत इरिटेशन हो रही है तो कुकुम्बर, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, जैसे खीरा कटा हुआ रख लें, या आइस पैक किसी के पास है तो आंखों पे लगाइए। आइस पैक से वो जो खून ब्लड शॉट हुआ होता है वो सिंगड़ जाती हैं नाड़ियाँ और थोड़ा रिलीफ मिलता है आंखों को। तो ये करना चाहिए। आई फ्लू हो जाए तो, आई फ्लू हो जाए तो। और प्रिकॉशंस भी आपने बता दी। हाइजीन इज द प्रिकॉशन, हाइजीन एंड ओनली हाइजीन। कोविड में भी वही लोग बचे जो हाइजीन रख रहे थे, जो डिफरेंस मेंटेन कर रहे थे। हैंडशेक्स को स्ट्रिक्ट नो है, नमस्ते ही अभी ये 1 महीना कल्चर होना चाहिए। और कुछ ड्रॉप्स भी आप देते हैं? ड्रॉप्स देते हैं हम। देखिए, अगर आपको आई फ्लू हो गया है और आपके आसपास आई स्पेशलिस्ट नहीं है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये समझिए कि आप एक प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप शुरू कीजिएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक स्टेरॉयड कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, वो दिए जाते हैं इस बीमारी के अंदर, पर वो हम स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आपको डॉक्टर की सुपरविजन में लेने चाहिए। बिकॉज जो मैंने पहले बताया माइक्रोस्पोरेडियासिस, अगर उसमें वो दे दोगे तो इट्स अ डिजास्टर फॉर योर आई। वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, आंखों को नुकसान बहुत ज़्यादा, तभी मैं डिजास्टर बोल रहा हूँ। सो आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक जरूर कराना है, उसके बाद ही कोई भी आई ड्रॉप भी यूज तो करना है। कई बारी हमारे जो सुनने वाले हैं, कई बारी ऐसी जगह पे होता है नहीं अप्रोच होता, तो एक प्लेन एंटीबायोटिक से शुरू कर दें 3 to 4 टाइम्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम से मिलती है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ये ड्रॉप आप अवेल करके शुरू कीजिए और नेक्स्ट पॉसिबल टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों को अगर आई फ्लू हो जाए तो उनके लिए कुछ क्या अलग ख्याल रखना पड़ेगा? बच्चों को अगर आई फ्लू होता है तो डिपेंड करता है कि बच्चों की एज कितनी है। अगर 10 साल से ऊपर बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट सेम बड़ों जैसा रहता है, पर 10 साल से नीचे वाले बच्चों में कुछ एंटीबायोटिक्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं हमारे। हम मतलब हर जो
सदस्य एडल्ट्स को हम जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, बच्चों में यूजुअली हम वो नहीं देते हैं। यूजुअली सेफर लाइटर एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोब्रामाइसिन वगैरह बच्चों में ज़्यादा दिया जाता है। और बच्चों में क्योंकि वो खुद ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो मदर्स को चाहिए कि वाटर बॉयल करके उसे कूल करके आंखों के डिस्चार्ज की सफाई ज़रूरी रखें। ठीक है, बच्चों को बाकियों से ना खेलने दें। सबसे ज़रूरी है, पेरेंट्स कैजुअली हो जाते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। अगर बच्चे को फ्लू है तो उसे स्कूल मत भेजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको नहीं भेजना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। आपके बच्चे के लिए कारण ये है कि बॉडी में वायरस है, तो बच्चों में फीवर भी देखा गया है। हम सोचते हैं कि इससे छुट्टी बच जाएगी, कुछ नहीं हुआ, पर बच्चे को कई बार स्कूल में फीवर आ जाता है, देन उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे सफ़र करते हैं। और सोसाइटी की तरफ हमारा रोल ये है कि स्प्रेड रुक जाता है, बाकी बच्चों को ना हो। बाकी बच्चों उसके लिए को ना जरूरी है हो। कि बच्चे हाँ, को घर एटलीस्ट 1 हफ्ता 1 हफ्ता 5 दिन तो कम से कम बच्चा घर पे रहे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों में कफ, बच्चों में सिम्पटम्स बहुत सीवियर आते हैं जब आते हैं। बड़ों जैसी इम्यूनिटी नहीं होती है उनकी, तो उनमें चांसेस ये रहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है वायरस। तो उस वक्त कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है। यही हाइजीन, दवाइयाँ, साफ सफाई साफ सफाई। और ये सिर्फ साफ सफाई ना रखने करके फैलने वाले, मतलब फैलता तब है वायरस जब हमारे हाइजीन, हमारे हैंडशेक्स, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा होती हैं। और आजकल के दिनों में सबको डेटॉल में तो लॉन्ड्री वॉश कर ही लेना चाहिए। डेटॉल किल्स दैट वायरस एक्चुअली।